अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सरजमीन टीवी के प्रोग्राम आगाही के साथ डॉक्टर अयूब नदीम का सलाम। नाजरीन, एक अजब सूरत हाल है हमारे मुल्क में। तीन सुतून हैं रियासत के, मुकन्नना है, इंतज़ामिया है और अदलिया है। अगर इनमें हम आहंगी हो, एक साथ चलें, तो किसी भी मुल्क में हो वहाँ तरक्की होती है, इस्तेहकाम आता है, मजबूती आती है। लेकिन हमारे यहाँ एक अरसे से तीनों जो इदारे हैं, जो बड़े सुतून हैं, वो आपस में न बर्दाश्त हैं। एक दूसरे के मामलात में ना सिर्फ मुदाखलत करते हैं, बल्कि एक दूसरे के मामलात को उलझाने की कोशिश भी करते हैं। ये एक ऐसा इशू है जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम है, जिसे किसी तौर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ जो मेहमान बल्कि यूँ कहिए कि जो मुस्तनद शख्सियात मौजूद हैं, उनमें हैं जनाब सफदर अली ख़ां, जो सरज़मीन अखबार के एडिटर भी हैं और बहुत भरपूर तज्ज़िया निगार भी हैं, और उनके साथ कॉलम निगार हैं, तज्ज़िया कार हैं, जनाब ज़ाहिद अब्बास सैयद। तो खान साहब, सबसे पहले आपसे मैं इस बात का आगाज़ करता हूँ कि ये जो रस्साकशी है, जो रियासत के इदारे हैं इनके दरमियान, ये क्यों है? और क्या ये रस्साकशी ख़त्म भी होनी चाहिए? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आपने तमहीदन जो बात की है उसी में आपका जवाब जो है वो पिन्हा है। देखिए मुकन्ना जो है इसका तसव्वुर पहले आता है। मुकन्ना से ही तमाम जो मुल्क के इंतज़ामात के सिलसिला में वो शगुफ़े होते हैं। हुँ, तो मुकन्ना से ही जो भी कानून साज़ी होगी वो वज़िया मुकन्ना होगी। बिल्कुल। अगले दोनों अदलिया और इंतज़ामिया का ये अवलीन फ़र्ज़ होता है कि वो मुल्क के जो कवानीन बनते हैं, आइन जो है, उसकी ताबेदारी में वो अपने मामलात को तय करें। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम कानून से अपने आप को मावरा समझते हैं और शख्सियात का कहा हुआ जो है, उसे हम हरफ़े आखिर नहीं तो अहम अहम ज़रूर समझते हैं। हुँ, तो यही वजह है बेसिक तौर पे पिछले 70 साल में कि हमें आमरीत की वजह से ये आदत हो गई है कि हम फ़र्द वाहिद की बात को तो अहमियत देते हैं, लेकिन जो हमारी मुकन्ना से बनाए हुए कवानीन हैं, उन पर अमल दरामद करते हुए हमें बड़े मसाइल नज़र आते हैं। सही। जिसकी मिसाल आप अदलिया के आए रोज़ फैसलों में देखते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि अदलिया जो है वो आइन को रीराइट करे। लेकिन पाकिस्तान में आपने बेशुमार मौक़ा पर देखा होगा कि अदलिया ने हमारे आइन को रीराइट किया है और अपने मनपसंद फैसले किए हैं। ज़हनी इख्तरा उसमें शामिल आपको नज़र आई है और मौजूदा जो बहरान इस वक़्त हम देख रहे हैं, 26वीं आइनी तरमीम से पहले भी और उसके होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि अभी भी मसाइल जो है वो मौजूद है। इसमें यही मैं समझता हूँ कि हम शख्सियात की तरफ देख रहे हैं या मुकन्ना के बनाए हुए कानून को हम वो अहमियत देना नहीं चाहते जी, क्योंकि उससे हमारे जो इख्तियारात हैं उन पर कदगन लगती है। ज़ाहिद अब्बास साहब, लेकिन ये भी तो एक मसला है ना हुँ, कि हुँ। हमारी जो मुकन्नना है, वो रातों-रात कवानीन पास कराती है, बिल पास कराती है, और एतमाद में लिए बगैर, उसको लोगों के सामने लाए बगैर, हाँ, और अचानक। फिर अदलिया जो है, अदलिया की अहकाम को मानती भी नहीं है। हुँ, उसका आप देखें पिछले चीफ जस्टिस से भी पिछले जो थे, वहाँ से ये मामला शुरू हुआ कि जो भी उन्होंने कहा, उसको मज़ाक बना दिया गया और उस पर अमल नहीं हुआ। तो क्या ये जो सूरत-ए-हाल है, इसमें कोई हम-आहंगी का कोई इम्कान पैदा हो सकता है? जी, डॉक्टर साहब मैं गोशगुज़ार करूँगा इस हवाले से। 2-3 कबाहतें ऐसी हैं
हमारे अदारों के अंदर जो मुरव्वज हो चुका है तरीक़ाकार, उसे हमने सोचा नहीं। इदारों की सतह पर, अदारों के अंदर तत्हीर का अमल नहीं शुरू हो सका। सही। यानी अदलिया को लें तो मौलवी मुनीर तक जाके डांडे मिलते हैं और वही रिवाज जो है वो यहाँ तक आते हैं। मैं एक ज़माने की बात कर रहा हूँ कि एक चीफ जस्टिस थे जिनका मेरा एक प्रोड्यूसर था, तो वो कहता है जी मैं इबादत करता हूँ सारी रात, उसका इस्तकबाल वाला ना हुआ। लेकिन उसकी असल कहानी जो है वो मैंने तशतज़बाम की थी, अपने कौमी अखबार में लीड लगाई एक्सक्लूसिव कि मैं, राना शमीम साहब थे हमारे स्पीकर पंजाब असेंबली के, किसी भुट्टो साहब के साथी थे। तो जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा जाएं देखें तो सही क्या डील चल रही है। तो उसकी एक सियासी जमात के सरबराह से सऊदी अरब, जलावतन सरबराह से सऊदी अरब में कॉल चल रही थी 3 घंटे की, जो मैंने खुद सुनी और मैंने आके वो रिपोर्ट की। और ये सारे जो एंकर थे, एंकरियां, वो मेरे खिलाफ हो गए मेरे अखबार के। लेकिन एट द एंड यही वही हुआ जो मैंने कहा था, वही साबित हुआ कि ये जनाब शख्सियत, ये खान साहब ने भी कहा कि शख्सियत परस्ती है। उसे ये एक बंदा नारा लगाता है, बल्कि अदलिया के अंदर सियासत की गई। वो अदलिया का वजीर आजम या सदर बन गया था। बल्कि ये इसी तरह मुकन्नना में आप देख लें। मैं आप ही की बात में थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगा कि अना की जंगें हैं। हाँ, अना की जंगें अना हैं। की जंगें लड़ और रहे हैं। ये कोई दुनिया में देखें इस्लाहात होती हैं, लोग अपने आप को खुद एहतसाबी के अमल से गुजारते हैं, बताते हैं। ये देखिए डॉक्टर साहब, अदलिया जो है हाँ, ये हुक्मरानी के लिए नहीं तश्कील दी गई। हाँ, ये आपका अदलिया का काम है लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें इंसाफ देना। इंसाफ। नहीं इस जबकि पाकिस्तान में आप देखते हैं कि अदलिया जो है वो हुक्मरानी करना चाह रही है और ऐसे फैसले किए जाते हैं जो कि इंतजामिया में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाती अच्छा, है। हुक्मरानी तो देना चाह रही है, लेकिन अदलिया लोगों को ना हुकूक दे रही है। इंसानी हकूक पामाल होते हैं और अदलिया सिर्फ देखती है कि पामाल हो रहे हैं। सुप्रीम और कोर्ट उनका में जाने कोई के जो हक लिए है उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। कितनी फीस चाहिए, एक वकील जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है उसकी फीस कितनी होती है, एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता अपने किसी छोटे से केस को, जो उसका सारी हर जगह से वो पिट चुका हो और सच्चा हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा ही नहीं सकता जा ही नहीं बगैर सकता। पैसे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक अलमिया है। बहुत अच्छा मैं बात आपको ये सिस्टम ही हमारा टोटल सिस्टम ही जो है नाकस है, या वो ठीक नहीं है, या जुल्म का निजाम है। उसे ठीक करना भी मैं नहीं दाता गंजबख्श इसी लाहौर के मैं उनके एक हजरत वाकया अली सुना, अजमेरी रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह का मैं एक वाकया सुना रहा हूँ जो कशवल मजूब में मौजूद है। उन्होंने अपने सफ़र का बताया कि मैं किसी मसले के हल के लिए बगदाद गया, तो वहाँ मैंने जिस बंदे से मसला पूछना था तो वो बंदा मजजूब निकला। बच्चे उसे मार रहे हैं, उसके पीछे भागे हुए, वो उसके मुंह से वो झाग निकल रही है और वो भाग रहा है और पागलों की तरह फिर रहा है। मैं पहले तो वापस आने लगा कि ये मेरा मसला क्या बताएगा। तो सेकेंडली मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि मैं, जिस बंदे ने मुझे भेजा है वो कोई आम बंदा नहीं है, लिहाजा इससे पूछूंगा। शाम हुई, अंधेरा हुआ, तो वो थोड़ा सा बच्चे इधर उधर हुए, तो उसने कहा जनाब मैं फलां के वसीले से आपके पास आया हूँ, तो आप बताएं आपसे मिलना है। तो उन्होंने कहा चले मेरे साथ। शहर से कोई 2 किलोमीटर दूर वो अपनी कुटिया में ले गया, जहाँ उसने जब मुंह धोया तो वाइस बॉय निकल आया, बिल्कुल बड़ा हशाश बशाश और साफ सुथरा एक ज़हीन उसका नजर आ रहा था। उसने कहा मैं मसला तो अब भूल गया हूँ, मुझे ये बताएं कि आपने ये क्या बहरूप इख्तियार किया हुआ। उसने कहा अली हजवेरी साहब, ये जो हुक्मरान है बगदाद का, ये मुझे चीफ जस्टिस बनाना चाहता है। वो जालिम हुक्मरान है और मैं उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए मैंने ये बहरूप इख्तियार किया है। लिहाजा यहाँ मुझे कोई मर्द मुजाहिद ऐसा नहीं मिला जो दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक्य को सुन के ही मर्द कलंदर बन गया हो। सही बात है। किसी हद तक उन जजों को मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने LOF के तहत हल्फ उठाने से इनकार किया था, चाहे वो ज़ियाउल-हक था या मुशर्रफ का दौर था। लेकिन शाह साहब बात ये है
कि अब आमरीयत का ताल्लुक सिर्फ फौजी आमरीयत से नहीं रहा, अब ये सिविल जो लोग हैं ना वो भी आमरीयत चाहते वो हैं। उन्होंने सिखा दिया है ना, हमारी उन्होंने सिखा सरिश्त में दिया है, शामिल हो गया है। सरिश्त में शामिल हो गया है, और वो चाहते हैं कि जिस तरह वो हुकूमत करते हैं हम भी उसी तरह से हुकूमत करें। हालांकि जो इस्लामी तारीख है उसमें जब चीफ जस्टिस ने या काजी उल कज़ा ने फैसला दिया तो उसके बाद हुकूमत ने वो फैसले रिवर्ट किए हम्म, और खुद निदामत का इजहार किया, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि खलीफा ने उस पर मुआफ़ी भी मांगी। हम्म। तो ये जो बात ये है कि नहीं, वो जिस हर इदारे का इस्लाम हर के इदारे का इस, अपना दायरा कार है। हाँ अगर वो बिल्कुल अपने दायरा कार में रहे तो कैसा रहे, क्यों बिल्कुल। खान साहब? जी, पहली जो शर्त होती है वो यही होती है। आप देखिए कि हमारे हलफ में भी यही चीज शामिल है कि एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। सियासत काम सिर्फ सियासतदानों का है जो अवामी नुमाइंदे हैं, हम्म, लेकिन उस सियासत को जब बाकी अदारे अपने ऊपर तारी कर लेते हैं तो मसाइल तो उस वक्त शुरू हो शुरू हो जाते हैं जाते हैं, ना। बिल्कुल। और यही वजह है कि हमारे मसाइल, हम कई कवानीन ऐसे लाए हैं जो कि दुनिया में बेहतरीन कवानीन, जिन कवानीन पर अमल करते हुए दूसरी अक़वाम हमसे बहुत आगे निकल गई है। लेकिन पाकिस्तान में मसला यही है कि वो कवानीन भी यहाँ फेल हो चुके हैं। जी तो उसकी जो हमारी जो आदत है, जो हमारी जो सोच है, वो चूंकि अभी तक आइन के ताबे नहीं हो सकी। यानी हमारी नीयतें ठीक नहीं है, नीयत बुनियादी मैं इस बात ये हवाले है से एक कि और वाकया जी जाहिर साहब। आपको, बड़ा मशहूर वाकया है, खान साहब को भी पता होगा, ये चीफ एडिटर हैं अखबार के। तो 90 की बात है जब नसीम हसन शाह साहब चीफ जस्टिस थे, तो मैंने अपने अखबार में 2 एफिडेविट लगाए थे, जिसमें एक में उसमें वो हल्फिया खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर हल्फ दे रहे हैं कि मेरा पहले कोई प्लाट नहीं, और दूसरे में उसके साल बाद फिर हल्फ दे रहे हैं कि मेरा इससे पहले कोई, खुदा को हाजिर और यानी नाजिर प्लॉट लेने के बाद बाद फिर दोबारा उन्होंने ये दर्ज किया, और ये फिर तमाम अखबारात की हेडलाइन थी दूसरे दिन। तो उसके बावजूद हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम ऐसे ही हल्फ देते रहे। तो जो आम आदमी है वो क्या तसर लेगा बस टॉप टू बॉटम जब हम इस तरह बिगाड़ का शिकार हो जाएंगे। असल मसला यही है कि हम ब्राइब करते हैं बड़े बड़े लोगों को, उन लोगों को जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं या जो हुकूमत में कोई रोल अदा कर सकते हैं या जो इंतज़ामिया में आला ओहदेदार हैं, उनको ब्राइब किया जाता है। और ये जो ब्राइब का कल्चर है दरअसल यही हमारी तबाही का सबब है। नाज़रीन, ये एक ऐसा मसला है जिसे हल करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन लगता नहीं कि हमारे हुक्मरान, हमारे दीगर इदारे जैसे अदलिया है, इंतज़ामिया है, उनकी कोई तवज्जो इसे हल करने पर मरकूज़ हो। मैं अपने हमारे इतने ज़हीन ब्यूरोक्रेट आते हैं, मेरे भी जानने वाले हैं, मैं एक सवाल करता हूँ कि भई जब आपने वो काम करना है जो ऊपर से हुक्म आया है, तो आपके लिखे पढ़े होने का और दानिश्वर होने का और बहुत ज़हीन होने का और सीएसएस करने का क्या फ़ायदा? इसके साथ ही मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।